पाकिस्तान के पहले दौरे पर आए ईरानी सदर इब्राहिम रईसी इस्लामाबाद में ताकत के हिफ्ज़ मरातब का ख्याल रखते हुए वजीर खारिजा, वजीर आज़म, सदर मुमलिकत और आखिर में सिपह सालार पाकिस्तान समेत वफाकी और सूबाई हुक्काम से मुलाकातें करके वापस रवाना हो चुके हैं। ईरानी सदर के इस्लामाबाद में क़याम के दौरान पाकिस्तान और ईरान के माबैन मुख्तलिफ शोबों में ताउन की 8 याददाश्तों पर दस्तखत हुए, मगर दोनों ममालिक जानते हैं कि ऐसी दस्तावेज से तो पहले भी दोनों ममालिक एक दूसरे का दिल खुश करते आए हैं। सीनियर सहाफ़ी वसतुल्लाह खान ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान बारे अपने ताज़ा सियासी तज्ज़िये में कहते हैं कि पिछले ईरानी सदर डॉक्टर हसन रूहानी ने मार्च 2016 में इस्लामाबाद का दौरा किया। तब बड़े मियाँ साहब यानी मियाँ नवाज शरीफ वजीर आज़म थे। उस वक्त भी 6 याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब सजाई गई थी। मियाँ साहब ने भी अपने तई हाफिज का शेरी हवाला दिया था। तब भी हसन रूहानी ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि बाहमी तिजारत का हुजूम अगले 5 वर्ष में $5 अरब तक होना चाहिए। इस दौरे के 8 बरस बाद भी तिजारत का हुजूम नागुफ्ता है। गुज़िश्ता बरस ईरान ने पाकिस्तान को $944 मिलियन का और पाकिस्तान ने ईरान को $155 मिलियन का सामान बेचा। इससे कहीं ज़्यादा तो सरहदी स्मगलर्स और इनके अंदाता आपस में बांट लेते हैं। वसतुल्लाह खान के मुताबिक हसन रूहानी के दौरे के इख्तितामी बयानिए में कम अज़ कम ये जुमला ज़रूर था कि गैस पाइपलाइन के मंसूबे को तेज़ी से पाए तकमील तक पहुँचाया जाए, मगर इब्राहिम रईसी के दौरे में गैस पाइपलाइन का तस्करा भी गायब रहा। बस इतना कहा गया कि दोनों ममालिक तवानाई के शोबे में भी ताउन को फ़रोग़ देते रहेंगे। शेड्यूल के एतबार से पाकिस्तान को अपने इलाके में पाइपलाइन बिछाने का काम 2014 में मुकम्मल कर लेना चाहिए था, मगर तब पाकिस्तान ने अपनी अमरीकाना मजबूरियों के सबब इस मंसूबे की तकमील में 10 बरस की तोसी की दरख्वास्त की। ये 10 बरस भी इस साल मार्च में मुकम्मल हो गए। दरमियान में ईरान इतना जुज़्ब हुआ कि इसने पाकिस्तानी इल्तवा पर सरकारी मीडिया के जरिए $18 अरब हर्जाना तलब करने के लिए चाराजोई की बिलवास्ता धमकी दी। इस साल फरवरी में निगरान हुकूमत ने बादल नाखास्ता ग्वादर तक 80 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने की मंजूरी दे तो दी, मगर इसके लिए दरकार ज़मीन की खरीदारी का काम भी मुकम्मल नहीं है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान इस मंसूबे को गैर संजीदा ले रहा है। पाकिस्तान को गैस का शदीद बहरान दरपेश है, मगर जूँ ही वो इस बाबत थोड़ी बहुत जुम्बिश करता है तो कोई ना कोई वाशिंगटन से खंकार देता है कि शौक से पाइपलाइन बिछाओ, तुम्हें देख लेंगे। और पाकिस्तान को अचानक याद आ जाता है कि आलमी बैंक और IMF में सबसे ज़्यादा वोटिंग शेयर तो अमेरिका के हैं। वसतुल्लाह खान के बकौल कुछ लाल बुझक्कड़ कहते हैं कि जिस तरह इंडिया ने रूस यूक्रेन बहरान को बावजूद रूसी तेल खरीदने के अमेरिका से इस्तिस्ना ले लिया, इसी तरह पाकिस्तान भी तवानाई के बहरान का मरसिया पढ़े तो हो सकता है कि अमेरिका थोड़ा बहुत तरस खा ले, मगर लाल बुझक्कड़ भूल जाते हैं कि एक तो पाकिस्तान इंडिया या इसराइल नहीं, दो ये कि ऐसे वक्त में जब ईरान और इसराइल में कांटे का मैच चल रहा है, अगर पाकिस्तान अपनी तवानाई फाइल अमेरिका को पेश करे तो फाइल बूम रेंज में भी बदल सकती है। चुनाचे सबर के सिवा कोई चारा नहीं। जिस वक्त अमेरिका की अफगानिस्तान में गोट फंसी हुई थी और इसे पाकिस्तान की ज़रूरत थी, तब पाक ईरान गैस पाइपलाइन के लिए अमेरिकी इस्तिस्ना मिलने के इम्कानात ज़्यादा थे, मगर इस मौके पर भी पाकिस्तान अपनी सौदेबाजी की पोजीशन को मुरव्वतन इस्तेमाल न कर पाया। अलबत्ता 4 माह कबल पाकिस्तान और ईरान की क़यादत ने जिस चाबुक दस्ती से तेज़ी से बढ़ती हुई बाहमी कशीदगी को संभाला और मीडिया ने जिस तरह जल्दी को बढ़ावा देने से परहेज किया और फिर कभी इस कशीदगी का हवाला न दिया, इसकी दाद देना तो बनता है। वसतुल्लाह खान के मुताबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तानी पार्लियामेंट से खिताब करें, बल्कि उन्होंने अपने दौरे लाहौर में भी खुल के कहा कि वो यहाँ के अवाम से बराह रास्त बात करना चाहते हैं, मगर वो हालात की नज़ाकत को समझ सकते हैं। शायद उन्हीं के किसी एहलकार ने इन्हें समझा दिया होगा कि यहाँ पाकिस्तानी अवाम से बराह रास्त खिताब की एक मिसाल है, जब सदर बिल क्लिंटन 25 मार्च 2000 को 5 घंटे के लिए अमरीकी सिक्योरिटी एहलकारों के मुहासरा ज़दा इस्लामाबाद में दिल्ली से इस शर्त पर तशरीफ़ लाए थे कि परवेज़ मुशर्रफ से हाथ मिलाने की कोई तस्वीर नहीं बनेगी, और फिर वो पाकिस्तानी टीवी पर अपनी नशरी तकरीर में दहशतगर्दी के मौजू पर डांट डपट करके रवाना हो गए। वसतुल्लाह खान के मुताबिक मौजूद ईरानी सदर के दौरे से लाहौर और कराची को फौरी फ़ायदा तो ये हुआ कि सूबाई हुकूमतों ने दोनों शहरों के अवाम को बेआरामी से बचाने के लिए एक दिन की कारोबारी छुट्टी दे दी।
ताजिर पुकार रहे हैं कि कारोबारी सरगर्मी को इस छुट्टी से जितना नुकसान हुआ वो पाक ईरान सालाना तजारत के हुजूम से भी ज्यादा है। ट्रैफिक जाम में फंसे एक बदतमीज का तो ये तक कहना था कि क्या फायदा कानून नाफिज करने वाले इदारों और एजेंसियों पर अरबों रुपए सालाना खर्च करने का, अगर सिर्फ एक गैर मुल्की मेहमान की सलामती के लिए दो बड़े शहर मुकम्मल तौर पर बंद करने पड़ जाएं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।